राइट, हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जो मंगो डीबी का हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे कि मंगो डीबी का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। सो उसका आज ये पहला वीडियो है। इसके अंदर हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मंगो डीबी एंड नो एसक्यूएल के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम मंगो डीबी का इंस्टॉल करने का तरीका बताएंगे आपको कि कैसे आपको मंगो डीबी इंस्टॉल करना है और उसको कैसे यूज करेंगे, उसको आने वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से हम क्या करते हैं कि आपके लिए नया नया तरीके से वीडियो कंटेंट एंड ट्यूटोरियल बेस्ड लर्निंग अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो चल रहा है उसको भी हम कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी एंड नो एसक्यूएल, यानी कि मोंगोडीबी का भी थोड़ा हिंट मतलब समझेंगे कंसेप्ट, और उसके बाद नो एसक्यूएल के बारे में समझेंगे कि ये मोंगोडीबी क्या होता है और नो एसक्यूएल क्या होता है। राइट, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमको, सबसे पहला टॉपिक या हेडिंग बोल सकते हो जिसको हमने यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज द व्हाट इज डाटाबेस। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज डाटाबेस। अब जो डाटा वर्ड है, इसका मतलब अगर आप समझते हो, जितने भी इंटरनेट पे आपको कोई चीज भी हो यार, जो भी समझना है समझ सकते हो, वो एक तरह का डाटा ही है। ठीक है, अब यहाँ पे डाटाबेस का कंसेप्ट आता है तो आप सपोज करो, लेट सपोज आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। लेट सपोज आपको ई कॉमर्स वेबसाइट मेक करना है, यानी क्रिएट करना है, तो उसका जो डाटा है उसको आप कहाँ पे स्टोर करोगे, यहाँ पे कंसेप्ट आ गया डाटा। ठीक है, उसी तरह आप एग्जांपल ले लो इंस्टाग्राम का, उसका भी डाटा तो है, कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना। तो डाटाबेस का कंसेप्ट, आई थिंक मेरे को इतना एग्जांपल देने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डाटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, यही होता है बस। ये इसके अंदर आई थिंक वही हमने लिखा होगा, ए डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली दैट कैन बी एक्सेस मैनेज अपडेट इजिली। मतलब कह रहा है कि एक डाटा जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जिसको हम कहीं भी स्टोर करते हैं, उसको हम आसानी से एक्सेस कर सके, उसमें आसानी से कुछ चेंज कर सके, उसमें आसानी से कुछ अपडेट कर सके। दैट इज द एनफ, दिस इज द डाटाबेस। राइट, तो आपको आशा करते हैं कि डाटाबेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल रियल लाइफ के हमने यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमने एक स्कूल का एग्जांपल ऐड किया है। तो स्कूल के अंदर क्या होता है कि रैंडम रिकॉर्ड, मतलब कि स्कूल के अंदर क्या होता है कि आपको एक रजिस्टर होती है जिसके अंदर हर एक स्टूडेंट का कुछ इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम ऐड करते हैं। राइट, तो उसी तरह यहाँ पे है कि लेट सपोज आपका एक स्कूल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्कूल या कॉलेज ले लो यार, दोनों में कोई भी ले सकते हो। तो उसके अंदर अगर आपको पूरे स्टूडेंट की डाटा एक जगह स्टोर हो गया होगा, उसका कोई बैकअप नहीं है, तो मे बी कुछ समय के बाद वो डाटा लॉस्ट हो जाती है। तो क्या आप उस यूजर का डिटेल फाइंड कर सकते हैं, मतलब किसी स्टूडेंट का डिटेल फाइंड कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही है कि स्कूल के जो स्टूडेंट का होता है ना, उसका डाटा रैंडम हम नोटबुक के अंदर राइट डाउन करते जाते हैं। तो कुछ समय का भी क्या होता है कि बारिश आ गई, चाहे कुछ भी आ गई, कोई भी टीचर लेके जा रहा है, तो वहां पे बारिश आ गई तो उसका डाटा डिलीट हो गया, या आग लग गई अपने स्कूल के अंदर तो वो पूरा डाटा लॉस्ट हो गया। तो उस समय मेरा क्या होगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी फेल होती है। राइट, तो वहीं पे हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है कि इमेजिन की स्कूल का जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो रैंडम नोटबुक के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये हार्ड होता है फाइंड करना किसी भी स्टूडेंट का डिटेल। ठीक है, किसी रैंडम बुक के अंदर, मतलब बहुत सारा आपके पास इतना थाक का नोटबुक है, तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल स्टूडेंट की डाटा किसी को इसमें एंट्री कर दे रहे हैं, किसी को इसमें एंट्री कर दे रहे हैं, किसी को इसमें एंट्री कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेट सपोज जिसको आपने इसमें एंट्री किया है तो आप इसमें फाइंड कर रहे हैं, तो इस तरह फाइंड करने में आपको डिफिकल्टी फेस करनी ही पड़ती है। राइट, उसके बाद आता है कि डाटा कैन बी लॉस्ट, यानी कि डाटा लॉस्ट भी हो सकता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आग लग गया मे बी, ठीक है, तो उसमें केस में आपके स्कूल के अंदर आग लगी तो पूरा डाटा लॉस हो सकती है। राइट, उसका नो सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे नो सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। राइट,
उसके बाद आता है कि विथ ए डाटाबेस, अगर आपके पास यही सेम एग्जांपल एक डाटाबेस के साथ करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो डाटा है वो एक डिजिटली किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर है, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर है, तो उसका जिम्मेवारी है कि आपके डाटा को कैसे वो हैंडल करेगा, उसके बदले में आप उसको कुछ अमाउंट पे करते हो, राइट। तो जो अमाउंट पे करते हो वो उसका सिक्योरिटी समझो एक तरह का, क्योंकि वो जिसके पास आप यूज करके डाटा अपलोड किए हो तो वहां से वो हैंडल करता है, बाकी आपका काम है सिर्फ डाटा वहां पे मतलब देना और वो उसको कुछ अमाउंट पे करना, वो आपका डाटा को हैंडल करता है, राइट। तो यहाँ पे वही एग्जांपल हमने ऐड किया है कि ईच स्टूडेंट हैज आईडी, मतलब एक स्टूडेंट है जिसका आईडी होती है उसको यूनिक में आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद यू कैन सर्च डायरेक्टली, मतलब कि आपको किसी स्टूडेंट का डिटेल फेच करना है तो उसको आप नेम के द्वारा सर्च कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा सर्च कर सकते हैं, स्टैंडर्ड के ऊपर सर्च कर सकते हैं, यानी कि इस क्लास का स्टूडेंट है, मल्टीपल स्टूडेंट हो सकती है मे बी, बट आप क्लास नेम से भी सर्च कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका हुआ विथ डाटाबेस का एग्जांपल है, यहाँ पे डाटा सिक्योर ऑर्गेनाइज होती है जिसके बदले हम कुछ अमाउंट को पे करते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपके मन में एक बात आ रही कि व्हाई डू यू नीड डाटाबेस, अभी तक अगर आप समझना चाह रहे हैं तो कि यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाई डू यू नीड ए डाटाबेस, राइट। तो डाटाबेस को अब तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यार, डाटाबेस का क्यों रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको आप पढ़ सकते हो। डाटाबेस हेल्प स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, राइट, डाटा ऑफ कलेक्शन होती है, ठीक है। सर्च डाटा क्विकली, किसी डाटा को हमको सर्च करना उसको क्विकली सर्च कर सकते हैं कहीं पे स्टोर है तो। उसके बाद अपडेट डाटा सेफली, कुछ डाटा को अपडेट करना है तो उसको भी सेफली अपडेट कर सकते हैं। हैंडल द मल्टीपल यूजर एट ए सेम टाइम, मल्टीपल यूजर, लेट सपोज कि किसी वेबसाइट के एग्जांपल ले लें यार, वहां पे हम क्या करते हैं अभी के समय पे, मैं खुद लॉगिन कर रहा हूँ, कुछ और लॉगिन उसी टाइम पे कर रहा है, बहुत सारे डाटा एक टाइम पे लॉगिन हुए तो उसको आसानी से वो हैंडल कर सकता है। लेकिन ये फिजिकल वाला जो हैंड राइटिंग रैंडम बुक होती है, नोटबुक वगैरह, तो उसमें एक टाइम पे एक ही यूजर की डाटा स्टोर हो सकती है, राइट, एक नोटबुक के अंदर, राइट। तो ये आपका हो गया, ये सब जरूरत के हिसाब से क्यों नीड है वो मैंने बताया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ऐप यूजिंग डाटाबेस, ठीक है, जो कि आपके मतलब ऐप वगैरह होती है सोशल मीडिया का, वो कौन सा डाटाबेस कैसे यूज होता है तो उसको भी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। इंस्टाग्राम के अंदर समझोगे तो यूजर के लिए भी एक डाटाबेस होती है, पोस्ट के लिए डाटाबेस होती है, लाइक के लिए भी डाटाबेस होती है, कमेंट के लिए भी डाटाबेस होती है, सेव के लिए भी डाटाबेस होती है, राइट। बहुत सारा है, उसका फॉलोअर काउंट, फॉलोइंग काउंट और ये सब होता है पोस्ट काउंट, राइट। तो ये सब इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। उसी तरह आपको अमेज़न के ऊपर जाओगे तो प्रोडक्ट का होता है, ऑर्डर का हो गया, यूजर का हो गया, एडमिन का हो गया, बहुत सारा चीज होती है, ठीक है। एंड बैंकिंग ऐप में जाओगे तो अकाउंट का, ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री, सब चीज के लिए भी डाटाबेस का नीड पड़ती है, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको बस इस मतलब टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि ये डाटाबेस आखिर होता क्या है और इसका नीड क्या है। ये दोनों कंसेप्ट अगर आप अच्छे से समझ गए अभी तक तो इस वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट करना, ठीक है। सो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ मूव। अब इसके अंदर समझते हैं कि विच डाटाबेस शुड यू चूज, राइट। तो देखो क्या होता है कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करने चलते हैं तो वहां पे सोचते हैं कि अब इसके अंदर हम कौन सा डाटाबेस यूज करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मंगोडीबी के मैक्सिमम केस में यूज कर लेते हैं, पोस्टग्रेस एसक्यूएल या एसक्यूएल को छोड़ देते हैं, राइट। बट यहाँ पे आपको सोचना है कि मैं किस लेवल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ तो उसी लेवल का हम डाटाबेस यूज कर सकते हैं। मैं सपोज करो कि आप एक डॉक्यूमेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको मंगोडीबी बेस्ट है। बट अब अगर आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हो रिलेटेड टू बैंकिंग हो गया तो उसके लिए आपको एसक्यूएल बेस्ट है, राइट। तो टॉपिक है, इसको समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा डाटाबेस कब चूज करना है, राइट। तो हम इन्हें यहाँ पे लिखा है कि चूज द डाटाबेस बेस्ड ऑन योर डाटा सेट एंड स्केल एंड कंसिस्टेंसी नीड, मतलब मैंने अपने हिसाब से बताया कि उस हिसाब से आपको चूज करना है कि आपके क्या रिक्वायरमेंट है, कितना सेफ होगी डाटा का, उसके बाद स्केल, कंसिस्टेंसी और ये सब कितना है, उस हिसाब से आप डाटाबेस को चूज कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट बिग डिसीजन कि एसक्यूएल ले कि नो एसक्यूएल ले, ठीक है। इन दोनों में हमको कंफ्यूजन होता है कि हम एसक्यूएल डाटाबेस के ऊपर काम करें कि या नो एसक्यूएल डाटाबेस के ऊपर काम करें, राइट। फर्स्ट बताते हैं आपको एसक्यूएल। देखो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज द रिलेशन डाटाबेस, राइट। अब देखो रिलेशन डाटाबेस के अंदर क्या होता है कि जो भी डाटा स्टोर होती है वो एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होती है, राइट।
अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम टेबल क्या कर रहे हैं, तो उसको भी हम आपको समझा देते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपका एक टेबल हो जाएगा। इसके अंदर आपके जैसे कि लेट सपोज इसके अंदर रो और कॉलम का एग्जांपल आती है, तो इस फॉर्मेट में एसक्यूएल के अंदर डाटा स्टोर होती है, राइट, इस तरह। तो ये आपका क्या हो गया कि एसक्यूएल डाटाबेस का एग्जांपल हो गया। इस तरह कुछ होता है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा गलत हो सकती है वो ड्रॉइंग, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इस तरह क्या होता है कि आपका डाटा स्टोर होती है, राइट। आपको एसक्यूएल का जो छोटा सा कंसेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है कि बेस्ट व्हेन, आपको कब ये अच्छा लगेगा, जब डाटा हैज क्लियर और स्ट्रक्चर, आपके पास जो डाटा है एक क्लियर है और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, तो आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। रिलेशनशिप आर इम्पोर्टेंट। अब इसके अंदर जब आप एसक्यूएल यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको रिलेशनशिप अच्छा, मतलब कि वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होना चाहिए कि जैसे कि यूजर है तो यूजर से जो पोस्ट रिलेट कर रहा है, उसका अकाउंट रिलेट कर रहा है, उसका कुछ कोर्स है वो रिलेट कर रहा है, मतलब ये सब होती है रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी है तो उसके लिए आप एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसमें एसक्यूएल में कौन सा एग्जांपल आ गया, देखो अगर आप एक नोड जेएस का यूज करके डेवलपमेंट करते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर, तो उसके अंदर बेस्ट जो होता है पोस्टग्रेस एसक्यूएल होती है, राइट। में भी यूज होता होगा अदर टेक्नोलॉजी के अंदर, बट मैं ज़्यादातर नोड जेएस पे काम करता हूँ, तो उसके अंदर हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। आप माई एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मैक्सिमम केस में हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल का यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप हमको एक ORM मिलता है, उसका यूज करके आसानी से हम क्या करते हैं एसक्यूएल का जो आपका क्वेरी होता है उसको राइट डाउन कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा एसक्यूएल रिलेशनशिप के बारे में मैंने बताया। अब बताते हैं कि एसक्यूएल के हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बैंकिंग सिस्टम के अंदर यूज होती है, उसके बाद ई कॉमर्स के अंदर यूज होता है, उसके बाद SaaS प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है, राइट। अब देखो यूजर क्या करता है, ऑर्डर पेमेंट, और ये आपका एक ई कॉमर्स का मैंने शायद एग्जांपल रखा है। कैसे होता है, एक यूजर आया, अकाउंट क्रिएट किया, ऑर्डर किया, पेमेंट किया, तो दैट इज द फॉलो होता है, राइट। उसके बाद आती है आपका नो एसक्यूएल। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली नॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है, मानता हूँ थ्योरेटिकली मैं कुछ पॉइंट आपको समझाना पड़ेगा तभी आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जा सकते हो, राइट। उसके बाद आता है आपका नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल क्या होता है, नॉन रिलेशन डाटाबेस। अब देखो नॉन रिलेशन का मतलब हुआ कि इसके अंदर आपका जो भी डाटा स्टोर होता है वो नॉन रिलेशन के अंदर होगा, यानी कि टेबल के फॉर्मेट में हम स्टोर करेंगे नहीं। इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर करेंगे वो एक डॉक्यूमेंट बेस्ड के अंदर स्टोर होती है, जिसको हम जेसॉन फॉर्मेट बोलते हैं, राइट। कब यूज कर सकते हैं, जब का डाटा स्ट्रक्चर चेंज फ्रिक्वेंटली, मतलब आपको मे बी कोई डाटा को फ्रिक्वेंटली चेंज करना है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी इसके अंदर नीड हो सकता है। उसके बाद लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी कि इसके अंदर कोई अनस्ट्रक्चर्ड डाटा नहीं होता है, कोई किसी तरह स्टोर हो सकती है, राइट। और इसके अंदर आपको मिलेगा मोंगोडीबी, फेमस है। उसके बाद आपको मिलेगा रेडिस, उसके बाद आपको मिलेगा डायनोमो डीबी, ठीक है। तो ये आपका 3 एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। अब देखो इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, उसको भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। चैट ऐप के अंदर, रियल एनालिटिक्स के अंदर भी यूज कर सकते हो, IoT सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हो, राइट। अब देखो बेस्ट डाटाबेस बाय प्रोजेक्ट टाइप, हमने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट का एग्जांपल भी राइट डाउन किया है और उसके अंदर आपको कौन सा डाटाबेस यूज करना बेस्ट रहेगा। तो अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं। केस के लिए आप रेडिस का यूज कर सकते हैं, राइट। व्हाई, क्योंकि उसके अंदर ऑर्डर होती है, उसके बाद पेमेंट का कंसेप्ट होता है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन वगैरह का नीड करते हैं, इसलिए आपको पोस्टग्रेस एसक्यूएल का यूज करना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा देर पहले समझे थे कि पोस्टग्रेस को हम मैक्सिमम बैंकिंग के केस में यूज करते हैं क्योंकि वहां पे हमको ट्रांजेक्शन हैंडल करना पड़ता है, राइट। ये नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग वाले ही यूज करते हैं, आपको ई कॉमर्स में भी पेमेंट का इंटीग्रेशन करना होता है तो उसके लिए आप पोस्टग्रेस का यूज कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको ट्रांजेक्शन का कंसेप्ट आता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप रेडिस क्या कर सकते हो, रेडिस के अंदर जो स्पीड होती है आप प्रोडक्ट को लिसनिंग करने के, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लेट सपोज यू आर बिल्डिंग चैट एप्लीकेशन, तो चैट एप्लीकेशन के लिए आप मोंगोडीबी का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन यूजर का रेडिस का यूज कर सकते हैं। क्यों, फ्लेक्सिबल स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद हाई राइट थ्रू आउट होता है, ठीक है। इसमें मतलब कि कुछ मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्या करना है, उसको आराम से राइट डाउन कर सकते हो, राइट। हो गया कि विच डाटाबेस शुड यू कैन चूज, राइट।
मैंने ये आपको बता दिया। अब उसके बाद मेन कंसेप्ट आते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द एसक्यूएल। अब यहाँ पे समझाते हैं इसके अंदर व्हाट इज द एसक्यूएल, एंड अगले वाला में हम समझेंगे कि व्हाट इज द मोंगोडीबी। देखो एसक्यूएल अभी मैंने समझाया आपको, आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बट एक बार और मैं बताता हूँ आपको कि एसक्यूएल क्या होता है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है जिसको हम यूज करते हैं स्टोर, मैनेज, रिट्रीव डाटा एंड रिलेशन डाटाबेस। वो भी यहाँ पे हमने राइट डाउन कर दिया, आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद है कि इट वर्क विथ टेबल रो कॉलम्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टेबल रो कॉलम के ऊपर काम करता है। एसक्यूएल इज नॉट ए डाटाबेस। अभी मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कि एसक्यूएल एक डाटाबेस नहीं है, इट इज द एक वन लैंग्वेज। अगर आपको इसको डाटाबेस के तरह यूज करना है तो उसके लिए आप माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, ओरेकल का यूज कर सकते हैं, राइट। रियल लाइफ के अंदर आप एग्जांपल समझना है एसक्यूएल के अंदर, तो उसके लिए आप वन टेबल कस्टमर का समझ सकते हैं, एंड वन टेबल अकाउंट का समझ सकते हैं, वन टेबल ट्रांजैक्शन का समझ सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं अभी रैंडम समझा, दिस इज द आपका कस्टमर का टेबल हो गया। उसके बाद आप इसका किसका समझ सकते हैं, कस्टमर अभी था यहाँ पे, वन टेबल अकाउंट का समझ सकते हैं, ये अकाउंट का ले लो। एंड उसके बाद आप यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करो, इसके अंदर रो कॉलम डिफाइन कर लेना, बट अभी हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। रो कॉलम डिफाइन करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हो, इस तरह ये हो जाएगा, ठीक है। आप मतलब मेरे ड्राइंग के ऊपर मत जाना, बस आपको मैं कंसेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रो कॉलम होती है, तो इस तरह हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे ऑल आर कनेक्टेड बाय आईडी, मतलब कि क्या हो गया, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ये मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर इससे इससे कनेक्ट करना है तो इसका आईडी से इससे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको इसको इससे कनेक्ट करना है तो उसी तरह कर सकते हैं, वापस भी ये भी कर सकते हैं, जिसको रिलेशनशिप बोला जाता है, कुछ इस तरह होती है, ठीक है। तो ये आपका होता है एसक्यूएल का कंसेप्ट। और यहाँ पे वाई यूज एसक्यूएल का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और सपोर्ट करता है ट्रांजैक्शन, जिसको ACID बोलते हैं, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज के अंदर। उसके बाद आपको आ गया कि ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है, इसमें मतलब कि ये एक्सपर्ट है। उसके बाद बेस्ट स्ट्रक्चर डाटाबेस होता है। तो एसक्यूएल का जो छोटा सा डिफिनेशन था वो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा, राइट। तो नाउ डिस्कस अबाउट द मेन कंसेप्ट जो कि हम इस सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं, दैट इज द मोंगोडीबी, ठीक है। देखो मोंगोडीबी कुछ नहीं होता है, मैं एक छोटा सा आपको हिंट देता हूं कि जो भी हमारे पास डाटा आती है कहीं से भी, तो वो एक जेसन फॉर्मेट में भी आता है। जेसन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं वो की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर करते हैं, राइट। तो की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर करते हैं, तो ये एक आपका नॉन स्ट्रक्चरल डाटाबेस है, राइट, डाटा है, ठीक है। तो नॉन स्ट्रक्चरल डाटा को हम क्या करते हैं, मोंगोडीबी के अंदर स्टोर करते हैं, राइट। तो अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डाटाबेस है, जिसके अंदर हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो एक जेसन फॉर्मेट में डाटा स्टोर करते हैं, राइट। जेसन क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, राइट। तो ये हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मोंगोडीबी इज ए नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटा होती है, जिसको मैंने अभी बताया आपको। इट स्टोर डाटा जेसन लाइक, जेसन का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट। डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद मोंगोडीबी इज डिजाइन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, राइट। मोंगोडीबी क्या होता है कि इसको अगर आप डिजाइन करना चाहते हो तो इसको डिजाइन करना आसान ही होती है और स्केल करना भी आसान ही होती है, राइट। रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल हमने यहाँ पे राइट डाउन कर चुके हैं, देख सकते हैं ये मोंगोडीबी का एग्जांपल है। यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर क्या है कि मोंगोडीबी के अंदर सोशल मीडिया प्रोफाइल जो होता है उसके अंदर कैसे डाटा स्टोर होती है उसको भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर चुके हैं। जैसे कि इसको मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके समझाता हूँ। लेट सपोज ये यूजर का अकाउंट है, ठीक है। तो ये यूजर का अकाउंट के अंदर क्या स्टोर हो सकता है, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। लेट सपोज मैं इसके अंदर राइट डाउन करते हैं, तो यूजर के अकाउंट के अंदर उसका क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है। लेट सपोज उसका ईमेल होगा, ठीक है, उसका पासवर्ड हो सकता है, राइट। और उसका जो पासवर्ड होगा, मैं इसको अच्छे से आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये उसका पासवर्ड हो गया। और इसके साथ जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज और है, इसका कुछ पोस्ट भी हो सकता है। अगर इंस्टाग्राम का हम एग्जाम्पल लेंगे तो जो पोस्ट है ना, ये जो पोस्ट है इसका अलग एक डाटाबेस क्रिएट होती है, राइट। मैंने आपको बताया कि इसका एक अलग क्या होता है, डाटाबेस क्रिएट होता है, जिसका हम नाम रखते हैं पोस्ट, ठीक है। ये हो गया। इसका एक अलग डाटाबेस क्रिएट होता है जिसका नाम रखते हैं पोस्ट। तो ये आपका एक क्या होता है, अगर जेसन के फॉर्मेट में करोगे तो जो पहला जेसन होगा, मतलब कि इसका अगर जेसन के अंदर डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, अभी हम आपको यहाँ पे राइट डाउन करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या होगा कि नेम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आपका ईमेल हो जाएगा,
राइट। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ, आई थिंक आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा, अगर यहीं पे नेम ईमेल हो गया और उसके बाद एक चीज़ और था पासवर्ड, तो पासवर्ड को भी आप स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे जैसे कि पोस्ट है, तो पोस्ट के लिए आप फिर से उसको नेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह करके मल्टीपल डाटा आप स्टोर करा लेना, राइट। एंड उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह है ना, कुछ इस तरह, लेट्स सपोज, सॉरी यार, कुछ इस तरह हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं मोंगोडीबी के अंदर। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी एक सोशल मीडिया प्रोफाइल का ये डाटा है जिसका नाम यहाँ पे अमित है, और ईमेल के अंदर उसका ईमेल आईडी आया, उसका पोस्ट के अंदर एक एरे के अंदर फॉर्मेट किया हुआ है, बिकॉज एक यूजर का मल्टीपल पोस्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एरे पे स्टोर है। और उसका सेटिंग हो सकता है डार्क और लाइट वाला मोड, ठीक है। तो ये आपका रियल लाइफ के अंदर डाटा कुछ इस तरह स्टोर होता है मोंगोडीबी के अंदर, राइट। और वाई यूज मोंगोडीबी, फ्लेक्सिबल अभी बताया यार बहुत सारा, जेसॉन फॉर्मेट में सपोर्ट करता है, स्केल हॉरिजॉन्टल हो सकता है, फ्लेक्सिबल स्कीमा है, और फास्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। अब आपके माइंड में अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज द जेसॉन, ठीक है। देखो जेसॉन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जेसॉन एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन भी राइट डाउन किया, आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, लाइट वेट डाटा फॉर्मेट यूज टू स्टोर एक्सचेंज, जो भी है पढ़ना है यहाँ पे यार, मैं नहीं पढ़ रहा। उसके बाद जेसॉन इज इजी टू ह्यूमन रीड, मतलब जो आदमी रीड कर सकता है आसानी से, मशीन टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, मशीन को भी आसानी से समझ में आती है। रियल लाइफ के अंदर क्या कर सकते हो, फिल ए फॉर्म, ऑनलाइन अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, समथिंग, अपना एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस वगैरह। तो उसके बाद जो आपका वो डाटा क्रिएट होता है वो एक जेसॉन फॉर्मेट में ही डाटा क्रिएट होता है, ठीक है। में जो भी डाटा स्टोर होती है वो एक की वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर होता है। की का मतलब हो गया कि जो आपका नाम है उसका वैल्यू हो सकता है, ठीक है। एक नेम के बाद अपना नाम राइट डाउन करते हैं ना, तो वो की वैल्यू के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो ये आपका मोंगोडीबी का कंसेप्ट था और जेसॉन का कंसेप्ट था, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक टेबल फॉर्मेट में भी एसक्यूएल एंड नो, मतलब कि एसक्यूएल एंड मोंगोडीबी का स्ट्रक्चर को राइट डाउन कर दिया। अगर आपको वो पूरा बोरिंग लगा तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा। उसके बाद आपको बताते हैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 3 मेजर डिफरेंट ही क्वेश्चन को फाइंड आउट करके राइट डाउन किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डाटाबेस, ठीक है। ये आसानी से आप जरूर आंसर कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको अभी मैं बता दूंगा कि एसक्यूएल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, मोंगोडीबी होता है नो एसक्यूएल डाटाबेस। उसके बाद जो एसक्यूएल के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं वो टेबल फॉर्मेट में स्टोर होती है, बट नो एसक्यूएल के अंदर हम जेसॉन फॉर्मेट में डाटा का स्टोर करते हैं, डेट इज द डॉक्यूमेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। और टेबल के अंदर क्या होता है कि रो और कॉलम होती है, राइट। उसके बाद आप अगर देखना चाहोगे तो इसको मतलब अगर आपको मोर फ्लेक्सिबल के लिए जाना है तो उसके लिए आप एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, इजीली आसानी से डेवलपमेंट या यूज करना तो उसके लिए आप नो एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल बताया अभी। उसके बाद व्हाट इज द मोंगोडीबी एंड हाउ इट्स वर्क, हाउ इट्स स्टोर डाटा, ठीक है, उसको भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज द जेसॉन एंड व्हाई डज यूज मोंगोडीबी, ठीक है। तो इसको भी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका लास्ट इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज द हाउ टू सेटअप, मतलब कोई भी काम करते हैं तो उसको सोचते हैं कि हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, राइट राइट। तो उसी तरह यहाँ पे है कि अगर मोंगोडीबी हमको यूज करना है तो उसके लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, मैं उसका स्टेप यहाँ पे राइट डाउन कर चुके हैं, आप यहाँ से भी फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं मोंगोडीबी अपने लोकल बेस के अंदर। अदरवाइज यहाँ पे मैं यहाँ डाउनलोड मोंगोडीबी अनइंस्टॉल का स्टेप है, तो इसका लिंक हमने यहाँ पे ऐड किया, इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आप इसके कम्युनिटी वाले पोस्ट के ऊपर आ जाओगे, मोंगोडीबी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको लेट सपोज ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन जो है ना इसके अंदर जाना है, और देन उसके बाद आप कम्युनिटी एडिशन के अंदर भी जा सकते हो, अदरवाइज डाटाबेस के अंदर भी जा सकते हो, अटलस के अंदर भी जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप इंस्टॉल करने से। लेट सपोज हम चलते हैं कंपस के अंदर, तो जब कंपस के अंदर आएंगे तो इसका डाउनलोड का स्टेप यहाँ पे है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैं स्टेप यहाँ पे राइट डाउन किया, आपको इस पे जाना है, पेज इस वाले लिंक पे क्लिक करके ये पेज ओपन होगी। उसके बाद आपको प्रोडक्ट वाले पे जाके कम्युनिटी एडिशन के ऊपर जाना है, ये वाला स्टेप को फॉलो करना है जिसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर चुके हैं, ठीक है। आप कर लेना, हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मोंगोडीबी स्टोर मतलब डाउनलोड है,
आपको जाना कहाँ है? मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट वाले पे जाना है, कम्युनिटी एडिशन के ऊपर जाना है और उसके बाद एक स्टेप और है, कम्युनिटी एडिशन पे डाउनलोड कम्युनिटी के ऊपर जाना है और यहाँ पे जब जाओगे तो आपको इधर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगी। इस हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम के हिसाब से, ठीक है? यहाँ पे जैसे डाउनलोड कम्युनिटी के पास, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेना मोंगोडीबी के, ठीक है? इंस्टॉल करने का भी स्टेप वो आसान है यार, कर लेना, क्योंकि मोंगोडीबी ओपन करना, उसके अंदर फाइल वगैरह होती है जिसको आप आसानी से इंस्टॉल करना। जब आप इंस्टॉल कर लोगे मोंगोडीबी तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मोंगोडीबी को ओपन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ कि डाटा इसके अंदर आखिर कैसे स्टोर होती है, राइट? तो हमारा मोंगोडीबी ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, मोंगोडीबी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आसानी से मैं बता दूंगा कि आपका जब डाटाबेस यानी मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको कैसे दिखाई देगा, राइट? मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल करना है तो उसको आपको कंपास को ओपन करोगे और जब इसको कनेक्ट करोगे तो आपके अंदर जो डाटा स्टोर होती है, लेट सपोज मैं कॉन्फ़िग के अंदर चलता हूँ, लोकल के अंदर, स्टार्टअप बैक के अंदर, इसके अंदर जैसे डाटा देख सकते हो कुछ इस तरह स्टोर होती है, राइट? ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट आईडी से हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये मोंगोडीबी था, हम उसको समझा दिया आपको। आई थिंक कि इसके अंदर बहुत मतलब इनफ है। उसके बाद हम मोंगोडीबी के आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे, ठीक है? तो ये आपका हो गया मोंगोडीबी का छोटा-सा इंट्रोडक्शन। इसके अंदर बेसिकली आपको जो 2-3 स्टेप है जिसको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि डाटाबेस क्या होता है और डाटाबेस करके मतलब क्यों यूज़ करते हैं और कौन-सा डाटाबेस कब यूज़ करना होता है और नोएसक्यूएल क्या होती है और मोंगोडीबी क्या होता है, इन दोनों के बारे में समझना है, ठीक है? और कुछ मतलब कि इसको सेटअप कर लेना। मेक श्योर हमें देखने से पहले आप इसको इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के अंदर लोकली, ठीक है? इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।